BL II 013 वर्ल्ड ऑफ लिंगिंग क्या है? निर्देशिका। वर्ल्ड ऑफ लिंगिंग एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय निर्देशिका है जो दुनिया भर में शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, संग्रह और वैज्ञानिक समाजों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसमें संपर्क वितरण, प्रमुख कर्मचारी के नाम व अन्य प्रशासनिक डेटा शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे पहली मुद्रित पुस्तक के रूप में जाना जाता है? डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र सन 868 ईस्वी में चीन में मुद्रित हुई पहली बौद्ध ग्रंथ पुस्तक है। एशियन रिकॉर्डर क्या है? आंसर है न्यूज डाइजेस्ट। एक्सप्लेनेशन है इसकी। एशियन रिकॉर्डर्स एक साप्ताहिक समाचार डाइजेस्ट है जो एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार और घटनाओं का सारांश और रिकॉर्ड रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, BIS का क्या अर्थ है? आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS का पूर्ण है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो भारत में राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह वस्तुओं के मानकीकरण, आकलन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों के सामंजस्य विकास के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जानकारी आपको किसी अनुक्रमणीकरण पत्रिका में मिलेगी? इसका आंसर है शब्दों की अनुक्रमणिका। एक्सप्लेनेशन। एक अनुक्रमणीकरण पत्रिका या अनुक्रमणिका सेवा मुख्य रूप से विभिन्न पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तकों व अन्य प्रकाशनों में प्रकाशित लेखों व सामग्रियों के विषयों, लेखकों और शीर्षकों की अनुक्रमणिका प्रदान करती है, जिससे पाठक विशिष्ट जानकारी आसानी से ढूंढ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान व प्रगति नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? CSIR। विज्ञान प्रगति नामक लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। निम्नलिखित में से किस स्टेटसमैन ईयरबुक का प्रकाशन कौन करता है? मैकमिलन। जो हर साल प्रकाशित होती है, इसका प्रकाशन मैकमिलन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वार्षिकी का। भारत सरकार द्वारा यह एक प्रकाशित एक व्यापक वार्षिकी है जो यह देश के विभिन्न पहलुओं जैसे भूगोल, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन जानकारी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9, फेमस फर्स्ट फैक्ट्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निर्देशिका का। फेमस फर्स्ट उन संदर्भ कार्यों का एक उदाहरण है जिन्हें कभी कभी निर्देशिका तथ्य खोज उपकरण माना जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में पहले होने वाली घटनाओं, खोजों को, उपलब्धों को सूचीबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सूचना एक द्वितीय स्रोत है? वार्षिकी। सूचना के द्वितीय स्रोत वे होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों से जानकारी संकलित, विश्लेषण और सारांश करते हैं। एक वार्षिकी विभिन्न प्राथमिक डेटा को एकत्रित और सारांश करता है, जिससे यह एक द्वितीय स्रोत बन जाता है। पत्रिका प्राथमिक और द्वितीय है। पेटेंट प्राथमिका और मानक प्राथमिका अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक पुस्तक में विश्वकोश सामान्य किस अनुभाग में मिलता है? संदर्भ अनुभाग में मिलता है।
विश्वकोश को मुख्य रूप से संदर्भ उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, न कि उधार लेने के लिए। इसलिए वे आमतौर पर पुस्तकालय के संदर्भ अनुभाग में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का एक तृतीय स्रोत है? सारकण, सेवा और की सूची। सूचना के स्रोतों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक स्रोतों में मूल शोध, द्वितीय स्रोतों में का संकलन या सार विश्लेषण, और तृतीय स्रोत प्राथमिक द्वितीय खोजों में मदद। सारकण सेवाओं की सूची तृतीय स्रोत में, क्योंकि यह उन सेवाओं की सूचीबद्ध करती है जो स्वयं द्वितीय पत्रिका प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 13, एशियन रिकॉर्ड एक प्रकाशन है साप्ताहिक। एशिया रिकॉर्डर एक साप्ताहिक प्रकाशन है जो एशिया समाचार पत्रों का सारांश प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल हु है पुस्तक को प्रकाशित करता है? यूरोपीय। इंटरनेशनल हु पुस्तक यूरोपीय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित करता है। यूनिवर्सिटोज हैंडबुक क्या है? निर्देशिका। यूनिवर्सिटोज हैंडबुक एक निर्देशिका जिसमें विश्वविद्यालय और उसके पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, सामयिक अंतवस्तु निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सामयिक जागरूकता सेवा। सामयिक अंतवस्तु एक ऐसी सेवा जो उपयोगकर्ताओं को पहले ही में प्रकाशित लेखा की विषय वस्तु के बारे में सूचित करके संबंधित जानकारी प्रदान करती है। साइंटिस्ट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ISI। साइंटिस्ट इंडेक्स का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स पत्रिका को कौन प्रकाशित करता है? इंसडॉक। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स पत्रिका का प्रकाशन मूल रूप से इंडोक्स इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट सेंटर द्वारा किया जाता है। केमिकल। क्वेश्चन नंबर 19, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट किसका प्रकाशन करता है? अमेरिका केमिकल सोसाइटी। अमेरिका केमिकल सोसाइटी का एक प्रमुख प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर 20, द बुक्स इन प्रिंट किसके द्वारा प्रकाशित की थी? आर ब्राउकर के द्वारा। द बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशन आर ब्राउकर द्वारा किया जाता है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पत्रिका को कौन प्रकाशित करता है? इंसडॉक्स। इंडिया साइंस एब्स्ट्रैक्ट पत्रिका का प्रकाशन मूल रूप से इंसडॉक्स द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अनुवाद को निम्नलिखित में से किस स्रोत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? द्वितीय स्रोत के अंतर्गत। किसी पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछे कि किस प्रकार की सेवा संदर्भ सेवा है। पुस्तकालय से पूछे कि एक संदर्भ सेवा जो पाठकों को जानकारी खोजने और पुस्तकालय संदर्भ संसाधनों का उपयोग करती है। इसमें से किस प्रकाशन को प्रारूप मानक या ड्राफ्ट स्टैंडर्ड माना जा सकता है? रिपोर्ट। एक रिपोर्ट को प्रारूप मानक माना जाता है क्योंकि यह अक्सर किसी विशेष पर प्रारंभिक जानकारी विश्लेषण या सिफारिश प्रदान करने के बाद मानक का आधार बन जाते हैं। इसमें से किस संस्थान पर एक पाठक का निजी सामान रखा जाता है? अमानती सामान घर। एक पुस्तकालय में पाठक का निजी सामान आमतौर पर अमानती सामग्री में रखा जाता है ताकि अध्ययन क्षेत्रों में अव्यवस्था न फैले। क्वेश्चन नंबर 25, पेटेंट के स्रोत की विश्व निर्देशिका कौन प्रकाशित है? वाइपो। वाइपो का अर्थ
फुल फॉर्म है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशंस। साहित्य संदर्भिका किस स्रोत के अंतर्गत आती है? तृतीय। साहित्य संदर्भिकता को तृतीय स्रोत माना जाता है क्योंकि यह द्वितीय स्रोत का संकलन है जो बदले में प्रकाशित प्राथमिक स्रोत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27। दो प्रकार की संदर्भ सेवाएं हैं निम्नलिखित में दीर्घकालीन व अल्पकालीन सेवाएं। जिसमें से दीर्घकालीन सेवा जिनमें गहन शोध शामिल होता है और अल्पकालीन जिसमें तात्विक तथ्य खोज शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम निम्न में से किस में मिलेगा? स्टेट्समैन बुक ईयर बुक में मिलेगा। जो दुनिया भर के देशों के बारे में अप टू डेट राजनीतिक और अर्थ जानकारी प्रदान करने वाला एक वार्षिक संदर्भ है। INB का अर्थ है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। यह भारत में वर्तमान प्रकाशनों का एक आधिकारिक ग्रंथ सूची रिकॉर्डर है। INB किस श्रेणी के अंतर्गत है? द्वितीय श्रेणी। INB एक सेकेंडरी सोर्स है क्योंकि इसमें प्राथमिक स्रोत पुस्तकालय व अन्य प्रकाशकों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31। विषय ग्रंथ सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? तकनीकी अनुभाग के द्वारा। विषय ग्रंथ सूची आमतौर पर पुस्तकालयों के तकनीकी अनुभाग द्वारा तैयार की जाती है जो कैटलॉगिंग व वर्गीकरण का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 32। SDI सेवा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? HP लोहन यह सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेवा का प्रतिपादन HP लोहन द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33। ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची किस श्रेणी के अंतर्गत है? तृतीय श्रेणी। ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची तृतीय स्रोत के अंतर्गत है क्योंकि यह द्वितीय स्रोत की जानकारी को व्यवस्थित करती है। रीडर्स गाइड टू पेरियोडिकल लिटरेचर क्या है? अनुक्रमणीय पत्रिका। रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर एक अनुक्रमणिक पत्रिका है जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशन लेखों को अनुक्रमित करती है। क्वेश्चन नंबर 35। सेंसस ऑफ इंडिया कौन सा स्रोत है? सांख्यिकी स्रोत है। भारत की जनसंख्या संबंधी डाटा पर आधारित यह एक ग्रंथ है। ओपैक का क्या अर्थ है? ऑनलाइन पब्लिक सेंसस कैटलॉग। ओपैक का अर्थ है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। वाइपो कहाँ स्थित है? जनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। RSS का क्या अर्थ है? रियली सिंपल सिंडिकेशंस। RSS का अर्थ रियली सिंपल सिंडिकेशंस है। ब्राउनी सिस्टम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नीना ई ब्राउनी। ब्राउनी सिस्टम नीना ई ब्राउनी द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसी विशेष विषय के तकनीकी शब्दों की व्याख्या करती है शब्दावली। शब्दावली किसी विशेष विषयों या क्षेत्र से संबंधित तकनीकी शब्दों की सूची होती है जिसमें से उन शब्दों की परिभाषा और व्याख्या दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41। वर्चुआ क्या है? पुस्तकालय प्रबंधक सॉफ्टवेयर। वर्चुआ एक व्यापक पुस्तकालय प्रबंधक सॉफ्टवेयर है जिससे विभिन्न पुस्तकालयों और कार्यों जैसे अधिग्रहण, सूचीकरण और परीक्षण आदि प्रबंधक की डिजाइन। लिसा का पूर्ण रूप क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स। लिसा का पूर्ण रूप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स है जो
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख पकड़ है। साइंस रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? CSIR के द्वारा। साइंस रिपोर्ट्स का प्रकाशन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 44, खेती का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। खेती का प्रकाशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा या ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा किया जाता है, जो कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। किसी शहर की जनसंख्या विवरणी पत्रिका प्रोफाइल की परिवर्तनशील प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए आप किस संदर्भ को स्रोत का उपयोग करेंगे? सांख्यिकी हस्तपुस्तिका। किसी शहर की जनसंख्या विवरण प्रोफाइल परिवर्तनशील प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए आप किस संदर्भ स्रोत का उपयोग करेंगे? सांख्यिकी हस्तपुस्तिका। किसी शहर की जनसंख्या की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सांख्यिकी हस्तपुस्तिका सबसे उपयुक्त संदर्भ स्रोत है, क्योंकि इसमें जनसंख्या, मृत्यु दर, जन्म दर आदि से संबंधित सांख्यिकी डाटा प्रवृत्ति शामिल है। क्वेश्चन नंबर 46, कार्डेक्स का उपयोग किसके में किया जाता है? पत्रिका अनुभाग। कार्डेक्स प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग, पीरियोडिकल सेक्शन में किया, पत्रिका अभिगम, चेक इन और रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक विद्यालय शिक्षा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में जानना चाहता है, उसे किस स्रोत का उपयोग करेगा? खगोलीय वस्तु का विश्वकोश। एक खगोलीय वस्तु का विश्वकोश एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में विशिष्ट और कम्युनिटी जानकारी प्रदान करेगा, जो एक सामान्य विश्वकोश या इंटरनेट खोज से अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 48, बेक्सो निम्नलिखित में से क्या है? डाटाबेस। बेक्सो एक प्रमुख प्रदाता है जो पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार के डेटाबेस, पत्रिका और सदस्यता सेवाओं और संबंधित उत्पाद प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 49, येलो पेजेज निम्न में से किस प्रकार के निर्देश का उदाहरण है? व्यापार निर्देशिका। येलो पेजेज एक प्रकार की टेलीफोन निर्देशिका जो मुख्य रूप से व्यवसाय और वाणिज्यिक सेवाओं को सूचीबद्ध करती है, आमतौर पर श्रेणीबद्ध तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 50, एंडोनिस क्या है? प्रलेख विवरण। आर्टिकल डिलीवरी आवर नेटवर्क एक प्रलेख विवरण सेवा थी जो CD-ROM पर वैज्ञानिक तथ्यों, चिकित्सा पत्रिका के लेखन तक पहुंचा सकती है। लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुके।